एक छोटे से गांव के किनारे पर एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ का नाम था बड़वा। बड़वा की डालियां बहुत लंबी थी और उसकी छाया में गांव के बच्चे खेलते थे। पेड़ की शाखाओं पर कई चिड़िया रहती थी। उनमें से एक छोटी सी चिड़िया थी जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत चंचल और बोलने वाली थी। वह हर रोज बड़वा से बातें करती और उसे अपने दिन की कहानियां सुनाती। बड़वा चुपचाप सुनता और कभी-कभी अपनी पत्तियों को हिलाकर उसे झूलने का मौका देता। एक दिन चिंटू ने बड़वा से पूछा, बड़वा भैया, तुम इतने बड़े हो और मैं इतनी छोटी, क्या तुम मुझे अपनी दोस्त मानते हो? बड़वा मुस्कुराया और बोला, चिंटू, तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो। तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एक दिन गांव में तेज हवा चलने लगी। उस हवा में बड़वा की कई पत्तियां टूटकर गिर गईं। चिंटू बहुत दुखी हुई। उसने बड़वा से पूछा, बड़वा भैया, तुम्हारी पत्तियां क्यों गिर रही हैं? क्या तुम ठीक हो? बड़वा ने धीरे से कहा, चिंटू, मैं ठीक हूँ, लेकिन इस हवा से मेरी पत्तियां ढीली पड़ गई हैं। मुझे डर है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी सारी पत्तियां गिर जाएंगी। चिंटू ने फैसला किया, बड़वा भैया, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगी और हम सब मिलकर तुम्हारी पत्तियों को बचाने का तरीका निकालेंगे। चिंटू ने अपने दोस्त चिड़ियों को बुलाया। वे सब एक साथ बड़वा के पास आए। चिंटू ने कहा, दोस्तों, बड़वा भैया की पत्तियां गिर रही हैं। हमें उन्हें बचाने का तरीका निकालना है। एक चिड़िया ने कहा, हम अपने चोंच से पत्तियों को बांध सकते हैं। दूसरी चिड़िया ने कहा, हम अपने पंखों से हवा को रोक सकते हैं। चिंटू ने सबको समझाया, दोस्तों, हमें एक साथ मिलकर काम करना है। हम सब बड़वा की डालियों के आसपास घूमेंगे और हवा को रोकने की कोशिश करेंगे। चिड़ियों ने चिंटू की बात मानी और सब मिलकर बड़वा की पत्तियों को बचाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने पंखों से हवा को रोका और अपने चोंच से पत्तियों को बांधा। चिड़ियों का काम आसान नहीं था। हवा बहुत तेज थी और उन्हें लग रहा था कि उनके प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। एक चिड़िया ने कहा, चिंटू, यह काम बहुत मुश्किल है। हम इसे नहीं कर पा रहे हैं। चिंटू ने उसे हिम्मत दी और कहा, दोस्तों, हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हम इसे जरूर कर सकते हैं। चिड़ियों ने फिर से मेहनत करनी शुरू की। वे अपने पंखों से हवा को रोकने की कोशिश करते रहे और अपने चोंच से पत्तियों को बांधते रहे। इस बीच गांव के बच्चे भी बड़वा के पास आए। उन्होंने देखा कि चिड़िया बड़वा की मदद कर रही हैं। एक बच्चे ने कहा, चिड़ियाओं की मदद करने के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। बच्चों ने बड़वा के आसपास खड़े होकर हवा को रोकने की कोशिश की। उन्होंने अपने हाथों से बड़वा की पत्तियों को पकड़कर रखा। अंत में चिड़ियों, बच्चों और बड़वा के मिलेजुले प्रयासों से हवा कम हो गई। बड़वा की पत्तियां फिर से उसकी डालियों पर चिपक गईं। बड़वा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, चिंटू, बच्चों और मेरे दोस्तों, तुम सब ने मेरी जान बचा ली। तुम्हारी मित्रता और मेहनत के बिना मैं अकेला नहीं ठीक हो पाता। चिंटू मुस्कुराई और बोली, बड़वा भैया, दोस्ती के बिना कोई भी काम अधूरा है।
हम सब मिलकर ही मजबूत होते हैं। बड़वा ने अपनी पत्तियों को हिलाया और सबको एक बड़ा झूला दिया। चिड़िया और बच्चे खुशी से झूलने लगे। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि दोस्ती और सहयोग कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद करें, तो कोई भी समस्या आसानी से हल हो सकती है।